अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ताजा फैसले ने एक बार फिर गोल्ड और सिल्वर के निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। यूएस में फेड पॉलिसी 29 जुलाई को आई और ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। फेडरल फंड्स रेट को 3.50% से 3.75% के दायरे में ही रखा गया है। हालांकि इस फैसले की सबसे बड़ी खासियत यही है कि 12 में से 3 एफओएमसी सदस्यों ने 0.25% की रेट हाइक के पक्ष में वोट किया। यानी फेड के अंदर महंगाई को लेकर चिंता अब भी बनी हुई है और आने वाली बैठकों में सख्त रुख की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है। अब आगे गोल्ड और सिल्वर में क्या होने वाला है आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन जल्दी से एक नजर सबसे पहले डाल लेते हैं सोने और चांदी के ताजा कीमतों पर। यानी 30 जुलाई को सोने और चांदी में क्या बदलाव हुआ है आपको ये भी बता देते हैं। तो देखिए, 30 जुलाई को एमसीएक्स पर गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिली। गोल्ड का 5 अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 144 रुपए की गिरावट के साथ 1,41,925 के स्तर पर ओपन हुआ। वहीं सिल्वर की बात करें तो 4 सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1,090 रुपए की गिरावट के साथ 2,16,389 रुपए के स्तर पर ओपन हुआ। सोने ने 30 जुलाई को 1,41,790 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो बनाया, तो वहीं चांदी ने 2,15,702 रुपए प्रति किलो का लो बनाया। अब आते हैं फेड पर। तो गोल्ड और सिल्वर के लिए ये फैसला इसलिए काफी इम्पोर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और यूएस डॉलर की चाल प्रेशियस मेटल्स की कीमतों पर सीधा असर डालती है। जब अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो डॉलर और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स को सपोर्ट मिल सकता है। ऐसे माहौल में गोल्ड जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स की अपील कुछ कम होती है, क्योंकि निवेशकों को ब्याज देने वाले एसेट्स में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। यही वजह है कि फेड की हॉकिश कमेंट्री गोल्ड और सिल्वर पर दबाव बनाने का काम कर सकती है। हालांकि इस बार तस्वीर पूरी तरह नेगेटिव यानी नकारात्मक नहीं है। फेड ने रेट कट नहीं किया, लेकिन उसने अगली चाल के लिए दरवाजा बंद भी नहीं किया है। बाजार अब खास तौर पर आगे आने वाले इन्फ्लेशन, जॉब्स और इकोनॉमिक डेटा पर नजर रखेगा। अगर आने वाले आंकड़ों में महंगाई नरम पड़ती है और लेबर मार्केट में कमजोरी दिखाई देती है, तो रेट कट की उम्मीद दोबारा मजबूत हो सकती है। ऐसी स्थिति में डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स पर दबाव आ सकता है, जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। गोल्ड के लिए एक और बड़ा सपोर्ट जियोपॉलिटिकल टेंशंस है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और एनर्जी प्राइसेस को लेकर अनसर्टेनिटी निवेशकों का सेफ हेवन एसेट्स की तरफ रुख बनाए रख सकती है। फेड ने भी अपने बयान में एनर्जी सेक्टर से जुड़े सप्लाई शॉक्स और महंगाई के दबाव का जिक्र किया है। यानी अगर क्रूड ऑयल में दोबारा तेज उछाल आता है और इससे इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ती है, तो एक तरफ फेड के लिए रेट कट्स मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड भी मजबूत रह सकती है। वैसे देखा जाए तो सिल्वर की कहानी थोड़ी अलग है। चांदी पर सिर्फ फेड पॉलिसी या डॉलर का असर नहीं होता, बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर ग्लोबल ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े संकेत कमजोर पड़ते हैं, तो सिल्वर यानी चांदी पर दबाव बन सकता है। वहीं रेट कट की उम्मीद, डॉलर में कमजोरी और इंडस्ट्रियल डिमांड में सुधार सिल्वर के लिए दोहरी तेजी का माहौल बना सकते हैं। फिलहाल गोल्ड के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर यूएस डॉलर, बॉन्ड यील्ड और आगे के फेड संकेत रहेंगे, जबकि सिल्वर में इसके साथ इंडस्ट्रियल डिमांड भी अहम होगी। इसलिए आने वाले दिनों में केवल फेड के फैसले को नहीं, बल्कि यूएस इन्फ्लेशन डेटा, जॉब्स डेटा और सितंबर की मीटिंग को लेकर बदलती मार्केट एक्सपेक्टेशंस को भी करीब से देखना होगा। कुल मिलाकर हॉकिश फेड गोल्ड सिल्वर के लिए शॉर्ट टर्म में दबाव का कारण बन सकता है, लेकिन रेट कट की उम्मीद लौटती है तो प्रेशियस मेटल्स में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है।